भागलपुर के इस्माइलपुर थाना इलाके के भिट्टा गांव से नौगछिया जाने वाली ग्रामीण सड़क पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। दरअसल इस्माइलपुर में हुए बाइक एक्सीडेंट के घायलों को पीएचसी से जेएलएमसीएच लाया जा रहा था। इसी दौरान सड़क पर गड्ढा होने के कारण एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस में फंसे घायल युवकों और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ ही देर बाद शॉर्ट सर्किट से एम्बुलेंस धू धू कर जलने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर लोहे का ढांचा बन चुका था। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। भीकनपुर के गुमटी नंबर 1 पर बन रहे अंडरपास को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे द्वारा तैयार किया गया अंडरपास का डिजाइन पूरी तरह गलत है। अगर इसी डिजाइन पर काम हुआ तो करीब 2000 लोगों की आबादी सीधे प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने इस मुद्दे को लेकर भीकनपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन शुरू कर दिया। इसी बीच आज भागलपुर के सांसद अजय मंडल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। सांसद ने मालदा डीआरएम से मोबाइल पर बात कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे का मौजूदा डिजाइन व्यवहारिक नहीं है और इसमें बदलाव किया जाना जरूरी है। गौरतलब है कि हाल में ही पूर्वी रेलवे ने इस इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया था। अब ग्रामीणों की मांग है कि अंडरपास का निर्माण उनकी सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाए। हर संभव मेरा प्रयास रहेगा। ये जो बना हुआ इनका स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ही गलत ढंग से बनाया गया है और दो चीज यहाँ की जनता को चाहिए, भागलपुर को चाहिए, वही चीज यहाँ बनना चाहिए। क्योंकि इसमें तो हमको लगता है कि ठेला भी पास में होना संभव नहीं है। ठेलों में अगर हमारे देहात के लोग पूर्ण घास वगैरह जो लोड करके आते हैं और सब सामान तो वो लसकना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा चीज बनाने से क्या है, आगे हम डीआरएम साहब से बात आपके सामने हुई है और हर संभव प्रयास करेंगे कि इसको ऐसा चीज बनाया था कि जो जनता के लिए, अगर कहीं पानी पड़ेगा तो फिर तो बंद हो जाएगा ना, तो उसकी व्यवस्था पानी का होता ही है। लेकिन ऐसा हो कि इसमें कि गाड़ी एम्बुलेंस कम से कम अच्छा से बड़ी वाली एम्बुलेंस पार हो जाए और जनता को सुविधा मिले। दो साइड रोड बनाना चाहिए, क्योंकि एक रहेगा जाम ही लगा रहेगा। इसमें दो अंडरपास होना चाहिए, एक अप और एक डाउन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों के साथ 0 माइल स्थित महिला ITI कॉलेज का निरीक्षण किया। यह वही स्थान है जहां चुनाव के दौरान स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पूरे कॉलेज परिसर का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्ट्रांग रूम तक जाने वाले रास्ते और आवागमन की सुविधा की भी जाँच की, ताकि चुनावी प्रक्रिया के समय किसी तरह की दिक्कत न हो। मौके पर SDM विकास कुमार सहित निर्वाचन से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम लोगों को चुनाव की तैयारियों के लिए स्ट्रांग रूम है और आसपास में खास करके जो परिवहन की व्यवस्था है वो भी देखा जाना है। तो हमारी पूरी टीम उसी का जायजा लेंगे और हम लोग निर्धारित करेंगे कहाँ स्ट्रांग रूम रखा जाए। फिर कमीशन को हम लोग प्रपोजल भेजेंगे और कमीशन का जो निर्देश होगा उसका। विधानसभा चुनाव से पहले नाथनगर की शंकरपुर, ममलखा, फरक्का और रंदीपुर पंचायत के लोग वोट बहिष्कार की तैयारी में हैं। करीब 20,000 वोटर ने आज अस्तित्व बचाओ यात्रा निकाली और सबौर प्रखंड कार्यालय तक 6 किलोमीटर पैदल मार्च किया। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बाढ़ और कटाव से हजारों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन अब तक रिंग बांध नहीं बना। महिलाओं ने साफ कहा कि जब तक बांध निर्माण और मुआवजा देने की घोषणा नहीं होगी तब तक वोट नहीं डालेंगे। रिंग बांध, हमको रिंग बांध चाहिए, नहीं तो वोट नहीं देंगे। वोट बहिष्कार रहेगा, हमको रिंग बांध चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। 3-4 साल से हम इसका मांग कर रहे हैं, अभी मेरा मांग सरकार नहीं सुन रहा है। इसलिए हम अब आज से वोट बहिष्कार का नारा लगा रहे हैं और अभी ब्लॉक घेराव करेंगे। इसके बाद नहीं सुनेगा तो जिला स्तर DM कलेक्टर को घेरेंगे। उसके बाद भी नहीं सुनेगा तो पटना बिहार सरकार नीतीश कुमार को घेरेंगे। कितने पंचायत हैं? 4 पंचायत हैं अभी।
घटा कर नहीं उपरोध होगा कि नहीं हम सिर्फ वोट दे नहीं सकते हैं, नहीं देंगी, झाड़ू से मारेंगी, घर कट गया, जमीन कट गया, कहाँ रहेंगी, वोट नहीं देंगी। रिंग बंद चाहिए। बाहर वाला पैसा मिला, बाहर वाला पैसा मिला नहीं मिला, नहीं। कैसे दिक्कत में रहते हैं आप? नहीं, कैसे दिक्कत में मचौन करके चूल्हा बना करके खाते हैं, चौकी पर रहते हैं, चौकी पर बैठे रहते हैं, रात दिन चौकी पर रहते हैं, चौकी पर बना के खाना खाते हैं। क्या करना है? वोट तो अपना अधिकार है, वोट देना चाहिए ना। वोट नहीं देंगी, वोट देंगी। 4 पंचायत से है, वार्षिक ममलखा पंचायत, शंकरपुर पंचायत, इंग्लिश पंचायत, फड़का, रजनीपुर, सब पंचायत से हम लोग हैं। वोट बहिष्कार इसी कारण से कर रहे हैं कि अगला बार मसारू कट रहा था, सीओ कर्मचारी बीडीओ साहब 1,20,000 जमीन का बात किया था, मांग किया था जनता के लिए, वो चीज कुछ भी नहीं हुआ। अब इस बार 2025 में ममलखा पंचायत चांचक वो काट रहा है, इसके लिए हम लोग का मांग है। सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 25 बैखंडपुर गांव में बोरिंग 1 माह से खराब है। इसे लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर कर्मचारियों को अंदर बंधक बना लिया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि जब तक पानी की समस्या दूर नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस और मामले को शांत कराया। कार्यपालक पदाधिकारी और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने आश्वासन दिया कि 2 दिन में नया बोरिंग कराया जाएगा और फिलहाल पानी के लिए टैंकर भेजा जाएगा। इसके बाद गेट खोल दिया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन में काम नहीं हुआ तो वे आमरण अनशन करेंगे। प्रत्येक घर तक नहीं पहुंचाया गया क्योंकि 1 महीना हो गया। पानी मनुष्य के लिए सबसे प्रथम स्थान है। 71% पानी की आवश्यकता होता है शरीर में। अगर किसी प्रकार की किसी व्यक्ति की पानी की वजह से मृत्यु हुई, इस मृत्यु का जिम्मेवार नगर परिषद का चेयरमैन राजकुमार गुड्डू होगा और कार्यपालक पदाधिकारी होगा। क्योंकि मैंने बारी से आवेदन दिया है, 3 तारीख को इसके लिए आवेदन दिया था, पानी पहुंचाइए, ठीक करवाइए बोरिंग को, फिर 9 तारीख को दिया, फिर 15 तारीख को दिया, लेकिन ये सोया हुआ है। लगता कि मतलब है ही नहीं, इस दुनिया छोड़कर चला गया कहीं और। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत है कि पानी स्कूल भरने जाते हैं, पानी बहुत दिन से बंद है, बार ठीक करता है टंकी, बार मोटर खराब होता है, कभी तार जली जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, बार यही 4 बार ठीक होता है महीना में। कितना दिन से पानी नहीं मिला है? पानी हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया। तो कितना आबादी है वहाँ गांव में? अभी आबादी हम सब सर कम से कम 1000 आबादी है सर। कितना लोग? 1000 है। 1000 बेसिए 1100 बोझ खिलाते बताइए। वो अगरबत्ती बनाए छै, वही पैसा से ई बिजली बिल पैसा ओरा जाए छै, बस वहाँ पानी नहीं जाए छै, पानी वैसे चलते कहाँ से? वहाँ खाली वही अगरबत्ती बनाए मोटर बार खराब क्यों होता है? वही मोटर बार सर खराब क्यों होता है? 4 मोटर है, 4 मोटर खराब होता है। 10 रुपए 4 मोटर में एक ही मोटर बार खराब क्यों होता है? हमको ये भी पता चलना चाहिए। अगर वो उस मोटर में कुछ गड़बड़ी नहीं है, अगर जो वो मोटर वो चला रहा है, आज का जो पहले का जो मुखिया था वो चला रहा है, इसका मतलब वो मुखिया कुछ कर रहा है, तब तो वो मोटर बार खराब हो रहा है। मुखिया अगरबत्ती बनाता है, वो क्या करता है? भैया पानी के हर महिला तरस जाता है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में आज जिला स्तर पर दिव्यांगजन खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें भागलपुर जिले के करीब 150 और बांका जिला के 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मैदान में उतरे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपने हुनर और जज्बे से सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर सदर मंडल पदाधिकारी विकास कुमार, जिला खेल पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन न सिर्फ दिव्यांग खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देते हैं, बल्कि उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने का अवसर भी प्रदान करते हैं। प्रतियोगिता ने समाज को यह संदेश दिया कि दिव्यांगजन भी अपनी शक्ति और जज्बे से बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। पहल है ये जिला प्रशासन के तरफ से, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो दिव्यांगजन हैं वो अच्छी संख्या में, करीब 150 हमारे भागलपुर जिला से और 50 की संख्या में बांका जिला से, करीब 200 प्रतिभागी का इसमें शामिल होना ही इस कार्यक्रम की सफलता को अंकित करता है। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के
निर्देशानुसार उनके गाइडेंस में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। जो सहायक निदेशक साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छे से कार्यक्रम को आयोजित किया है। अभी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम लोग कामना करते हैं और किसी तरह की समस्या नहीं होगी। ये ऐतिहासिक सैंडविच ग्राउंड है, बहुत ही खूबसूरत, और अच्छे से इस कार्यक्रम को आयोजन कराएंगे और बिल्कुल सफल आयोजन होगा। मैं अपने और डीएसपी साहब की तरफ से विशेष रूप से सभी दिव्यांगजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।